नमस्कार दोस्तों, क्रो स्टिच मेरा पहला प्यार। आज मैं आप लोगों को इस ट्यूनिक फ्रॉक का आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ। ये देखिए, ये 1 साल के बच्चे का फ्रॉक है। शुरू करते हैं। इसका कैप का ट्यूटोरियल भी मैं बहुत जल्दी दे दूँगी। आज हम ये फ्रॉक्स शुरू करते हैं। तो चलें, उठाएं अपनी क्रोशिया और धागे, चलें मेरे साथ आ जाएं। हम शुरू करते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इसको मैंने बनाया है मूस यान से। ये थोड़ा मोटा यान होता है, बहुत अच्छा होता है। और क्रो स्टिच हुक जो है वो मैंने 2.0 mm लिया है। सबसे पहले मैं 40 चेन बनाऊंगी। हम लोग पहले लूप बना लेते हैं, फिर उसमें हम लोग 40 चेन पहले तैयार कर लूँगी मैं। ये हमारी 40 चेन बन चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी, 2 चेन स्टार्टिंग की छोड़कर तीसरी चेन में मैं एक डबल क्रो स्टिच करूँगी। और ऐसे ही मैं 1 बाय 1 एक एक चेन में एक एक डबल क्रो स्टिच करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर दूँगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमने चेन 40 डाली हैं और 2 चेन स्टार्टिंग की हमने छोड़ी हैं, है ना। तो अब हमारे पास टोटल 38 डबल क्रो स्टिच बननी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो आप उस हिसाब से चेन बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई ख़ास ऐसे मेजरमेंट नहीं होती है जिसमें आपको परेशानी हो, बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मेरी लगभग कंप्लीट होने वाली है लाइन। इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसको मैंने यहाँ पर, ये देखिए, इस प्रकार कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी फर्स्ट लाइन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के हम पहले 3 चेन करेंगे। उसके बाद हम ये वाला घर छोड़कर यहाँ पर डालेंगे। फिर हम एक चेन करेंगे, एक घर छोड़कर दूसरे घर में डालेंगे। फिर हम एक चेन करेंगे, एक घर छोड़कर दूसरे घर में डालेंगे। और ऐसे ही मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ पूरा लास्ट तक, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ लास्ट तक आ गई हूँ। यहाँ पर मैं लास्ट में एक डबल क्रो स्टिच कर रही हूँ और ये लाइन हमारी ऐसे कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, अब हमें ना, देखिए क्या करना है, इसको है ना यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ाते हुए जाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको पलटूँगी, 3 चेन करूँगी। तीन चेन करने के बाद यहाँ पर इस वाले घर में मैं एक डबल क्रो स्टिच डाल रही हूँ और फिर एक और डाल रही हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रो स्टिच डाल दिए हैं। और यहाँ पर एक, नहीं सॉरी, यहाँ वापस मैं यहाँ पर 2 डबल क्रो स्टिच डालूँगी और फिर वापस मैं यहाँ पर 2 डबल क्रो स्टिच डालूँगी। हम चेन के अंदर नहीं डालेंगे, जो हमने डबल क्रो स्टिच बनाया है ना, उसके ऊपर ही हम 2 डबल क्रो स्टिच बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में भी हम 2 डबल क्रो स्टिच ही करेंगे। ये जो मैंने चेन डाला था फिर 2 डबल क्रो स्टिच डाला है ना, तो मैं चेन को नहीं गिनती हूँ। इसके लिए मैंने कॉर्नर में 2 डबल क्रो स्टिच डाले हैं स्टार्टिंग में, और एंडिंग में भी मैं ऐसे ही 2 डबल क्रो स्टिच डाल के इसको कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए, मैं अब लाइन कंप्लीट करके यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर भी 2 डबल क्रो स्टिच लास्ट में डाले हैं। ये तो चेन थी, इसको तो हम वैसे भी नहीं गिन रहे हैं।
अब मैं क्या करूँगी, इसको पलट के, पर यहाँ एक और डालते हैं अपन, क्या होता है ना, उसकी शेप नहीं निकलेगी। यहाँ भी मैंने 2 डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग लास्ट में भी 2 डाले हैं और स्टार्टिंग में भी मैंने 2 डाले हैं, ठीक है। ये देखिए अब ना हमारा ऐसे ये बन चुका है। पहली लाइन मैंने क्या किया था, पहले मैंने 40 चेन ली थी, उसके ऊपर 38 मैंने डबल क्रोस स्टिच बनाए। फिर उसके ऊपर जो लाइन है ना, उसमें मैंने एक में डबल क्रोस स्टिच किया, एक घर छोड़ा, ऊपर से एक चेन डाली है, फिर डबल क्रोस स्टिच, एक चेन डबल क्रोस स्टिच, एक चेन डबल क्रोस स्टिच, और हर बार नीचे से एक एक मैं छोड़ती हुई गई हूँ। नेक्स्ट उसके बाद में जो मैंने लाइन ली है ना, उसमें क्या किया है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में मैंने 2-2 लिए हैं, बढ़ा लिए हैं। मतलब वैसे तो अपने को यहाँ पर एक एक ही डालना होता है, पर मैंने यहाँ पर 2-2 एक्स्ट्रा ले लिए हैं, और बाकी डबल क्रोस स्टिच के ऊपर 2-2 डबल क्रोस स्टिच, एक डबल क्रोस स्टिच के ऊपर 2-2 डबल क्रोस स्टिच। और ये जो चेन थी ना, ये देखिए ये वाली, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं डाला है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर डबल क्रोस स्टिच डाला है, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगी, वापस से हम लोग क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये वाला घर छोड़कर यहाँ पर मैं सॉरी, यहाँ पर मुझे पहले एक डालनी होगी डबल क्रोस स्टिच। अब मैं क्या करूँगी, एक चेन लूँगी, ये वाला घर छोड़ के यहाँ पर मैं एक डबल क्रोस स्टिच बनाऊँगी, फिर एक चेन लूँगी, फिर ये घर छोड़ के यहाँ पे मैं एक डबल क्रोस स्टिच बनाऊँगी, और ऐसा ही हम कंटिन्यू करेंगे जैसा मैंने सेकंड लाइन में किया था। ऐसी हमें कम से कम, मैं आपको दिखाती हूँ, सेकंड पीस मैंने तैयार करके रखा है इसका, वो सेकंड पीस मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों को ऐसे ही कंटिन्यू करना है। फिर भी मैं आप लोगों को एक लाइन और बना के दिखा देती हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। ये मैंने ऐसे करके पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये 4th लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब इसके ऊपर मैं वापस ऐसी ही लाइन करूँगी। ये देखिए ऐसा हमें सेकंड पीस मैंने ये बना के रखा है, ऐसा आपको पूरा तैयार करना है ना। अपने को यहाँ पर डाला था अपन ने, जैसे यहाँ पर अपन ने प्लेन डाला, फिर यहाँ पर अपन ने बढ़ाया है, यहाँ पर फिर अपन ने एक एक कराया, फिर हमने यहाँ पर हर बार ना यहाँ कॉर्नर में हमें एक एक घर बढ़ाना है। देखिए ये ध्यान से देखिए, मैंने कॉर्नर में है ना 2-2 डाले हैं, हर कॉर्नर में मैंने 2-2 डाले हैं। जब हम कॉर्नर में 2-2 डालते हैं ना, तो ये वी शेप हमें बनेगा चोली के हिसाब से। ये हमारी चोली बन रही है, इसके नीचे हम घेर बनाएंगे। तो चलें पहले चोली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते हैं घेर पर। अब ये हमारे 2 पीस बन गए हैं, है ना। एक पीस में मैंने 1 2 3 4 ब्लॉक वाली, और उसके बाद में 1 2 3 4 अपनी प्लेन वाली लाइन बनाई है। लेकिन मैंने इसमें 1 2 3 4 5 ब्लॉक वाली लाइन बनाई है, क्योंकि मैं ना अभी इसको इसके साथ जोड़ते हुए यहाँ से सीधा जाऊँगी और फिर दोनों को ऐसे जोड़ूँगी। तो इसको जोड़ना कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने, ये देखिए यहाँ तक मैंने ऐसा कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक डबल क्रोस स्टिच और बनाऊंगी, क्योंकि हम कॉर्नर में 2 डबल क्रोस स्टिच बनाते हैं। मैंने अब यहाँ पर 2 चेन बना ली हैं, और डायरेक्ट मैं यहाँ पर ले आऊँगी, इसके अंदर मैं इसको जोड़ूंगी। यहाँ से मैं ये एक और ये 2 डबल क्रोस स्टिच मैं यहाँ डालूंगी, ठीक है। उसके बाद एक चेन, एक घर छोड़कर एक डबल क्रोस स्टिच, फिर एक चेन, एक घर छोड़कर, जैसे हम ऊपर कर रहे थे ना वैसे ही करना है, बस जोड़ लेना है। उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है, वैसे ही जैसे हम पहले बढ़ रहे थे। ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट कर लेनी है, और लास्ट में हम इसको वापस से 2 चेन करके जोड़कर कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने लास्ट में 2 डबल क्रोस स्टिच डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ 2 चेन डाल रही हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगी, इस हिस्से को ऐसे लाऊंगी और यहाँ से मैं इसको जोड़ लूँगी। पहले मैं इसको ऐसे ही जोड़ूँगी, मतलब यहाँ पर मैं डबल क्रोस स्टिच नहीं करूँगी, डायरेक्ट ये सिंगल क्रोस स्टिच से मैंने जोड़ लिया, ठीक है। अब मैं 1 2 3 चेन करूँगी, और हर घर में पहले यहाँ पर मैं एक डालूँगी, क्योंकि एक चेन डला हुआ है अब,
और यहाँ पे मैं एक डालूँगी, मतलब 2 मैं सॉरी यहाँ डालूँगी, है ना। अब मैं यहाँ भी 2 डालूँगी, डिज़ाइन वही है, हमें डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं करना है, बस हमें अब गोल गोल घूमना है। और इसकी जितनी हमें घेर बढ़ानी थी ना, हमने बस अभी इसी लाइन में बढ़ा लेनी है, बाद में हम इसकी घेर नहीं बढ़ाएंगे। और हमें लगेगा नीचे जाके कि थोड़ी सी घेर बढ़ानी है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे करते हुए मैं पूरा गोल घूमती हूँ, यहाँ तक आते हैं। पहले हम यहाँ पर आकर हम दिखाते हैं आपको कि कैसे कंटिन्यू करना है। हम लोग यहाँ पर लगभग लगभग आ चुके हैं। ये जो मैंने 2 चेन बनाई थी ना, इसमें भी मुझे अभी डबल क्रोस स्टिच डालना है, जिससे नीचे उसकी घेर बढ़ेगी। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी, ये 1 बार, ये 2 बार, ठीक है। अब हम वापस यहाँ डालेंगे, ये 1 बार, ये 2 बार, फिर हम यहाँ डालेंगे 1 बार और 2 बार। बस ये जो है ना हिस्सा, इसके कारण थोड़ा घेर आ जाएगा अपनी फ्रॉक में, बाकी सब वैसे ही बढ़ना है। जैसे मैं यहाँ बढ़ी हूँ वैसे हमें यहाँ तक आना है, फिर यहाँ पर ऐड करके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ भी वापस से 2 डबल क्रोस स्टिच डालूँगी। हमें चेन के अंदर डबल क्रोस स्टिच डालना है, जिससे उसकी फिनिशिंग बनी रहती है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से पैक करूँगी, फिर 3 चेन करूँगी और ये बॉक्स जो थे वैसे के वैसे बॉक्स वापस बनाऊँगी। यहाँ अब मैं एक ही डालूँगी, एक चेन, एक बॉक्स छोड़कर एक। अब हमें इसको कंटिन्यू, ये देखिए ये हमारा जुड़ चुका है, चोली जुड़ चुकी है। अब हम इसकी घेर बनाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे हम ऐसे 1 बाय 1 जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी लंबाई हम बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको है ना बदलना नहीं है, इसको ऐसे का ऐसा ही जैसे ये है, इसके अंदर एक एक हम लोग डाल रहे हैं वैसे ही डालेंगे। फिर जैसे ये डबल क्रोस स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोस स्टिच डाली है, नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही डालते हुए हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई कर लेनी है। और उसके बाद नीचे से फ्रिल आएगी, वो भी अपन देख लेते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ से अब हम फ्रिल करेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई। यहाँ से हमने चोली बनाई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने चोली बनाई थी। फिर यहाँ से दोनों हिस्सों को ऐड कर कर हमने ऐसे सीधी सीधी लाइनें बना ली हैं। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ तक की लंबाई मैंने करी है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं फ्रिल बनाऊँगी। फ्रिल कैसे बनानी है चलें वो सीखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट को मैं पैक कर रही हूँ पहले। ये देखिए ऐसे। अब मैंने 1 2 3 चेन कर ली हैं। अब क्या करना है, हर घर में हमें 2 2 डबल क्रोस स्टिच करनी है। हर चेन में हम
दो दो डबल क्रोस स्टिच करेंगे, ये एक, ये दो, फिर यहाँ पे भी मैं दो, ये एक, ये दो, फिर इसमें भी मैं दो करूँगी। मेरे पास जितने भी डबल क्रोस स्टिच है ना, हर एक डबल क्रोस स्टिच के अंदर मैं दो दो डबल क्रोस स्टिच करूँगी। और सेकंड लाइन में भी मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। सेकंड लाइन में मैं आपको फिर दिखाती हूँ, पहले मैं ये फर्स्ट लाइन आप लोगों को क्लियर करवा दूँ। ऐसे हम लोग हर लाइन में दो दो डबल क्रोस स्टिच बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। मेरी सेकंड लाइन स्टार्ट हो चुकी है फ्रिल की। ये फ्रिल की एक लाइन थी, मैंने एक एक घर में ये देखिए दो दो किए हैं, है ना। और सेकंड लाइन में भी मैंने एक एक घर में दो दो सिंगल क्रोस स्टिच किए हैं। सब में मैंने एक एक घर में दो दो सिंगल क्रोस स्टिच किए हैं। इसको अब हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आ चुकी हूँ मैं, यहाँ से इसको घूमकर यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। इसको हम ऐसे पूरा फ्रिल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से दो पट्टियाँ बना ली हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ मैंने तीन तीन डबल क्रोस स्टिच की 8 लाइन बना ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर पहले मैं सिलूँगी, इस साइड में यहाँ पर दोनों को मैं ऐसे सिल लूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं पूरी लेस लगा रही हूँ। अब हमने इसकी ये बाहें बना ली हैं। अब हम इसको पूरी आउटलाइनिंग करेंगे। आउटलाइनिंग कैसे करेंगे, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले इसको पैक कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको लपेट के यहाँ ले जाऊँगी। 1 2 3 4 5, ये 6 करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर आकर दो में से एक कर लेंगे। फिर मैं लपेट लूँगी थोड़ा सा आगे जाके, वापस से मैं उसी घर में एक ही घर में 6 डबल क्रोस स्टिच बनाऊँगी। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो जाने के बाद थोड़ा सा गैप छोड़कर मैं यहाँ पर इसको डालूँगी डायरेक्ट सिंगल क्रोस स्टिच से। ऐसे करते हुए मैं पूरा यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आऊँगी। मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ आप लोगों को। ऐसे करके यहाँ मैंने डायरेक्ट डाला है एक सिंगल क्रोस स्टिच, 2 सिंगल क्रोस स्टिच, सॉरी डबल क्रोस स्टिच, 3 डबल क्रोस स्टिच, 4 डबल क्रोस स्टिच, 5 डबल क्रोस स्टिच, ये लास्ट वाला 6 डबल क्रोस स्टिच। 6 डबल क्रोस स्टिच हो गए। थोड़ा सा छोड़ के आगे मैं इसको सिंगल क्रोस स्टिच से पैक कर रही हूँ। ऐसे ही मैं कंटिन्यू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, हमारी आउटलाइनिंग हो गई है स्लीव्स पे और गले पे। और अब मैं नीचे जो फ्रिल बनाई थी उसके ऊपर डिफरेंट कलर से सिंगल क्रोस स्टिच से आउटलाइनिंग कर रही हूँ। इसको ऐसे करते हुए मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। लीजिए जी, हो गई है हमारी फ्रॉक रेडी। ये देखिए